इस संसार के कण में भगवान शिव और माता लक्ष्मी जी का वास है। दरिद्रता सबकी हरते हैं, भक्तों को इन पर पूरा विश्वास है। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, संसार में जितने भी मनुष्य हैं, उन सभी की यह इच्छा होती है कि उनके घर परिवार में सुख समृद्धि, वैभव, धन धनय और खुशहाली का भरपूर भंडार हो। शारीरिक कष्टों से मुक्ति, व्यापार में सफलता, इच्छा शक्ति, एकाग्रता और आत्मविश्वास का भरपूर समावेश हो। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच मौजूद हैं जाने माने आचार्य विनोद भारद्वाज जी। प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम शाम्ब सदाशिवाय नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागता। जन्म मृत्यु जरा रोगई पीड़ितम कर्म बंधनई। मित्रों, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। अगर आपके जीवन में रोग आ गया है किसी कारण पर, तमाम कारण होते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने कहा है कि व्यक्ति का जन्म अगर होता है तो उसका 3 प्रारब्ध उसके साथ होता है। सबसे पहले पूर्व प्रारब्ध, अर्थात हमने पूर्व जन्म में क्या पुण्य किए उससे हम अपने माता पिता को चिन्हित करते हैं। कोई राजा के यहाँ पैदा हो जाता है तो कोई रंग के यहाँ पैदा हो जाता है। माता पिता का जो पुण्य है उसके अनुसार हमारा जीवन बढ़ता है आगे, अर्थात हमारे जीवन शिक्षा दीक्षा आदि होते हैं। लेकिन जो वास्तविक हमारा कर्म है, हम अपने कर्म अनुसार सुख दुख को भोगते हैं। अर्थात इन तीनों जन्मों के पुण्य, अर्थात तीनों भागों के पुण्य में अगर कहीं भी लेस मात्र अगर दोष होता है तो व्यक्ति का जीवन दूषित होने लगता है। हम अपने आसपास में ऐसी स्थितियां बहुत देखे। लोग बारंबार हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं, तमाम वहां सारा दिन खराब हो जाता है, फिर रोते हुए आते हैं, रात्रि को नींद नहीं आती है, सुखपूर्वक भोजन नहीं कर सकते, अपना प्यारा भोजन प्यारा व्यंजन नहीं कर सकते, कुछ नहीं अच्छा लगता है उनको पूरा परिवार ही नहीं अच्छा लगता है। यही होता है, हे प्रभु मैंने किस जन्म के पाप किए थे जो इस तरह का दोष, इस तरह का रोग मेरे जीवन को ग्रसित कर लिया है। कोई उत्तर नहीं। इन्हीं सब बातों को, गूढ़ बातों को लेकर के हमने ये है यंत्र बनाया, क्योंकि अब नहीं, अब व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं आ सकता, क्योंकि मंत्र यंत्र रुद्राक्ष ऐसी प्रविधा है जिसके द्वारा हर व्यक्ति के जीवन को संवारा जा सकता है। लेकिन वो केवल याज्ञिक विधि तथा मंत्र जप आदि के द्वारा किया गया हो तब। आप ऐसे पहन के घूमिए, उसका लाभ नहीं है। लेकिन यज्ञ, इसके लिए कहा गया है शास्त्रों में, का बहुत रोचक उदाहरण है। मंत्र तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे वेखजे गुरु जादृशी भावना तत्र फलम तादृशी भवे। अर्थात मैं तथा मेरी टीम ने कम से कम 10 वर्षों का कठिन परिश्रम, शास्त्र वेद छंद आदि का अध्ययन किया, तो यह निकल के आया कि नहीं, यह यंत्र मनुष्य के जीवन के लिए कल्याणकारी है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवय।
इसमें मैं आपको इस यंत्र में क्या क्या है, मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा और आप लोग निसंदेह इसका लाभ ले सकते हैं। ये यंत्र है, यह यंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जटाटवी जल प्रवाह पावित स्थले गले व लंबिताम भुजंग तुंग मालिकम डोमुर 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 निनाद वट डोमुर वयम चकार चंड तांडवम तनो तना शिवासियो। अर्थात भगवान का त्रिशूल यह समस्त शूलों का हनन करता है, समस्त तापों को निस्तेज करता है, आपके जीवन में आने वाली समस्त विपत्तियों का नाश करता है। इसके बाद में ये आप देख रहे हैं भाग, ये भाग है डमरू। शास्त्रों ने कहा है कि अगर नाद कहीं पे भी है तभी अक्षर का ज्ञान हुआ है। पीछे अगर हम अवलोकन करेंगे तो महर्षि पाणिनि को यह चीज बहुत ज्यादा वो हो रही थी कि शब्द केवल है, ये शब्द लिखित में नहीं है। हजारों वर्ष तक त्याग तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए तो जानते हैं भक्तों क्या हुआ। वहां पे नित्वा वशाने नटराजराजम ननादि ढक्का नव पंचवारम, अर्थात 9-5 बार भगवान शिव ने डमरू बजा, अर्थात 14 बार डमरू का नाच किया। उसमें से अयुण रिल्लिक एवं एवं चरट लन यमगंडम जभय गर्दस जब गर्दस खप छगत चट्टो कपय सत्तर हल इति माहे स्वरानी सूत्रानी संज्ञा अर्थानी ऐसा मंत्रा पिता, अर्थात ये मंत्र उच्चरित है। तो ये जो यंत्र है ये शपथ है, ये आपके जीवन के लिए समृद्धि है, ये आपके जीवन में तमाम अनैतिक चीजों को दूर करने में साक्षी, ये आपके वाणी को शुद्ध करने का देवता है। और नीचे जो आप देख रहे हैं रुद्राक्ष, रुद्राक्ष के बारे में कहा गया है भगवान शिव की अक्ष माने आंखें, आंखों से निकला हुआ आंसू वो पवित्र आंसू जहाँ जहाँ जिस पृथ्वी पे पड़ा वहाँ रुद्राक्ष के विशाल वृक्ष उत्पन्न हुए और भगवान शिव ने अपना आशीर्वचन दिया कि हे रुद्राक्ष तू मेरे समान ही है और जहाँ जहाँ मनुष्य पीड़ित हो अगर उनके संसर्ग में तू रहे तो सारा दुख उनका अपने ऊपर ले लेना। अतः इसके साथ एक आपको और दिया जा रहा है महालक्ष्मी यंत्रम। ये महालक्ष्मी यंत्रम जैसे कि देखा गया है कि अगर शरीर आरोग्य में हो भी जाती है ना तो जीवन के लिए हमें अर्थ चाहिए, क्योंकि अगर अर्थ नहीं है, शास्त्रों ने कहा है निर्धनम निर्धनता अपितु मृत्यु, व्यक्ति अगर निर्धन है ना तो मृत्यु के समान, मृत्यु का आलिंगन कर लेना उचित है, लेकिन निर्धनता बर्दाश्त नहीं होती। निर्धनता से अपने जो होते हैं ना वो पराये हो जाते हैं। जो हमारे साथ संसर्ग में रहे हैं, प्रेम रहा है, उनके साथ बहुत अच्छा से अच्छा संबंध रहा है, जिस दिन हमारे पास धन नहीं होता ना वो निश्चित रूप से हमसे दूर होंगे। तो हो महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा, ये भी आपके जीवन का